हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो वर्मिसेली कटलेट। कटलेट को हम कई तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन आज जो मैं कटलेट बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना बहुत आसान है। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्प है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। पोटैटो वर्मिसेली कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप वर्मिसेली, 3 मीडियम साइज़ के उबले और मैश किए हुए आलू, 1 मीडियम साइज़ का कसा हुआ गाजर, कटी हुई धनिया की पत्ती, 2 पीस कटी हुई हरी मिर्चा, आधा इंच टुकड़ा अदरक का कसा हुआ, 1/4 कप उबली हुई मटर, 3/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 कप या ज़रूरत के अनुसार ब्रेड क्रम्स, 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट पाउडर, 2 चम्मच नींबू का रस और तेल। और कोटिंग के लिए हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून मैदा और रोस्टेड वर्मिसेली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोटैटो वर्मिसेली कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें वर्मिसेली, जिसे हम सेवई भी कहते हैं, इसे बॉईल करना है। तो इसके लिए हमने लिया है गहरे बर्तन में पानी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर उबाल लेते हैं। जैसे ही पानी हमारा उबलने लगेगा वैसे ही हम इसमें डालेंगे वर्मिसेली, और वर्मिसेली को भी हम मीडियम फ्लेम पर रखकर लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लेते हैं, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेन वर्मिसेली का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो रोस्टेड वर्मिसेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो गया है। चलिए हम वर्मिसेली को देखते हैं। इसे हमने हाथ से दबाकर देखा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम एक बर्तन में छान लेंगे। तो छानने के लिए हमने लिया है गहरा बर्तन और इसके ऊपर हमने छलनी रखा है और इसमें अब हम वर्मिसेली को छान लेते हैं। वर्मिसेली छानने के बाद इसे हम पानी से धो लेते हैं, जिससे कि आपस में चिपक ना पाए। पानी से धोने के बाद इसे हम छलनी में ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि इसमें जो भी एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा। अब चलिए हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिक्सचर बनाना है। तो हम लेते हैं गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं वर्मिसेली। अब इसमें हम डालते हैं उबले और मैश किए हुए आलू, कसा हुआ गाजर भी डाल दीजिए, कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल देते हैं, कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं। मिर्च की मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, और यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। और इसमें अब हम डालते हैं कसा हुआ अदरक और उबली हुई मटर भी डाल दीजिए। मटर को हमने उबाल कर बिल्कुल हाथ से मैश कर लिया है, और यदि मटर का सीज़न नहीं है तो आप चाहें तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं गरम मसाला, जीरा पाउडर भी डाल दीजिए। अब इसमें डालते हैं हम स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। मसालों को अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमें मसालों को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बिल्कुल चम्मच से हम हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ब्रेड क्रम्स, जिससे कि कटलेट हमारे आसानी से बनेंगे। और इसमें अब हम डाल देते हैं रोस्टेड पीनट पाउडर। ये हमने रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। और लास्ट में इसे हम चटपटा बनाने के लिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा नींबू का रस, और सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हम ब्रेड क्रम्स की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की जगह ओट्स या कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारे कटलेट के लिए मसाले बिल्कुल तैयार हैं। अब चलिए हम इसके कटलेट बनाते हैं। कटलेट बनाने के लिए हम मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं और इसे हम इस तरीके से रोल करके हाथों से बिल्कुल चपटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कटलेट तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम दूसरा कटलेट भी बना लेते हैं। और यदि कटलेट बनाते समय आपके हाथों में मिक्सचर चिपक रहा है तो आप हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, जिससे कटलेट बनाते समय मिक्सचर आपके हाथ में चिपकेगा नहीं।
कटलेट को आप चाहें जिस भी शेप में अपनी इच्छा अनुसार आप बना सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। तो ये देखिए हमारे सभी कटलेट तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे अब हमें फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले हम मैदा का घोल भी बना लेते हैं। तो हमने लिया है गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं मैदा, और मैदा को हम पानी के संग घोलकर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। मैदा का घोल हमारा ना तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत पतला होना चाहिए। ये देखिए मैदा के घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो हमारा मैदा का घोल भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम रोस्टेड वर्मिसेली लेते हैं। यदि आपके पास रोस्टेड वर्मिसेली नहीं है तो आप प्लेन वर्मिसेली को रोस्ट कर सकते हैं। वर्मिसेली को हम थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे कि ये छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा और कटलेट में ये आसानी से रोल हो जाएगा। तो इसे हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से वर्मिसेली को बिल्कुल दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब चलिए हम कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक कटलेट लेते हैं और इसे हम सबसे पहले मैदा के घोल में डिप करेंगे। मैदा के घोल में डिप करने के बाद अब इसे हम वर्मिसेली के संग अच्छी तरीके से कोट कर लेते हैं। चूँकि हम यहाँ पे पोटैटो वर्मिसेली कटलेट बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसे वर्मिसेली के संग कोट किया है। अगर आपके पास रोस्टेड वर्मिसेली नहीं है तो आप चाहें तो इसे ब्रेड क्रम्स के संग भी कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक कटलेट बना लिया है और इसी तरीके से हम बाकी कटलेट्स को भी वर्मिसेली के संग कोट कर लेंगे। पोटैटो वर्मिसेली कटलेट हमारा फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, और यदि आपको तुरंत फ्राई नहीं करना है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जब आपको इसे सर्व करना हो तब आप इसे तुरंत फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे, हम इसे तुरंत फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने लिया है गहरा पैन और इसमें हम तेल को डालकर गरम कर लेंगे। और जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाएगा हम मीडियम फ्लेम पर रखकर कटलेट को फ्राई कर लेंगे। हम एक एक करके कटलेट को पैन में डालेंगे और लगभग 4 से 5 कटलेट हम एक बार में फ्राई करेंगे। हमें एक साथ कई कटलेट्स नहीं डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक सकते हैं और फट भी सकते हैं। अब कटलेट को हम पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। तो इस तरीके से हम कटलेट को बीच बीच में पलटते हुए दोनों तरफ से जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए हम इसे फ्राई करेंगे। पोटैटो वर्मिसेली कटलेट को आप चाहें तो डीप फ्राई ना करके इसे शैलो फ्राई भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पोटैटो वर्मिसेली कटलेट बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। लगभग 4 से 5 मिनट में हमारा कटलेट का एक बैच तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे इसमें जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पोटैटो वर्मिसेली कटलेट का एक बैच तैयार हो गया है और सेम यही तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। पोटैटो वर्मिसेली कटलेट हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म किसी भी हरी चटनी या टोमेटो केचप के संग सर्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नई रेसिपीज देखने के लिए हर ट्यूसडे और सैटरडे दोपहर 3 बजे मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए।